हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की वीडियो है भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो अरबी भाषा, स्पेनिश भाषा, हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा। तो किस भाषा से व्युत्पत्ति हुई है मानसून शब्द की? तो किस भाषा से हुई है? जो कि आपका अरबी भाषा से हुई है। प्रश्न संख्या 2 है आपका, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो क्या दिशा होती है आपका? इसमें आपका देखिए, उत्तर उत्तर से आपका पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उसके बाद आपका है पश्चिम से उत्तर है, उत्तर से फिर दक्षिण है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है? जो कि आपका इसमें सही है आपका कौन सा? ख सही है, पूर्व से पश्चिम। प्रश्न संख्या 3 है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? आम्र वर्षा, मंजरी वर्षा, काल वैशाखी या शीत वर्षा। तो किस नाम से जाने जाते हैं? जो कि क सही है, आम्र वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से या हिमालय से। तो कहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है? तो आपका कौन सा सही है? जो कि पहला सही है, अरब सागर से उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो है मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति से, या समुद्र के निकट होना, या पश्चिमी घाटी, या हिमालय। तो इसमें आपका विकल्प जो कि पहला सही है, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। प्रश्न संख्या 6 है आपका, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? 80 से 140 दिन, 100 से 200 दिन, या 90 से 130 दिन, या 100 से 140 दिन। तो कौन से कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो कितने समय के लिए होती है आपका? जो कि 100 से 200 दिन के लिए। प्रश्न संख्या 7 देखिए आपका, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। पहला पॉइंट है इसमें आपका उत्तर पूर्वी मानसून से, दूसरा पॉइंट है वापस होते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, संवहनिक वर्षा से। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है? जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। प्रश्न संख्या 8 है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंध है? चक्रवाती वर्षा से, पर्वतीय वर्षा, या संवहनी वर्षा, या वाताग्रीय वर्षा। तो किससे संबंध है वृष्टि छाया? तो किससे संबंध है आपका? जो कि पर्वतीय वर्षा, जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? कौन सा भारत की जलवायु घटकों में से प्रभावित करता है? हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय, उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें आपका सही है? उपरोक्त सभी, जो कि घ विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 है, लू एक प्रकार की निम्न में से क्या है? चक्रवात है, शीतलहर, उष्ण लहर, या सुनामी। तो क्या है ये? लू एक प्रकार की निम्न में से क्या है? तो आपको बताना है, जो कि उष्ण लहर है। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। प्रश्न संख्या 12 है, दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में से किसके कारण आकर्षित होती है? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, या चौथा है पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? जो कि पहला, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से।
प्रश्न संख्या 13 है आपके, भारत के धान के जो प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? 120, 140 या 100 या 80? तो कितनी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? तो आपका कौन सा सही है? जो कि 100। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नांकित में कौन से एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र, दक्षिण पूर्व, उपार्द्र, संक्रमणीय, उपार्द्र, तटीय, उपार्द्र मतलब महाद्वीपीय। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो इसमें आपका सही जो कि आर्द्र दक्षिण पूर्व, ये आपका पहला विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या उड़ीसा? तो कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि केरल आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 16 है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? मेघालय है, कश्मीर में लेह या कोरोमंडल या कोंकण तट? तो कौन सा इसमें सही विकल्प आपका है? तो कश्मीर में लेह। प्रश्न संख्या आपका 17 है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ में, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, या तीसरा है अरब सागर की मानसूनी शाखा, या चौथा लौटते मानसून से? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है? तो सही विकल्प आपका जो कि पहला है, पश्चिमी विक्षोभ में, ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 है आपके, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडल दाब अनुभव किया जाता है? जैसलमेर, लेह, चेन्नई और गुवाहाटी? तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? आपका जो कि ख आपका सही, लेह आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में सर्दियों के दौरान कहाँ से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है? जो कि भारत में जो सर्दियों के दौरान जो कहाँ से आने वाली जो हवाएं होती है, शीतलहर का कारण बनती है? पश्चिमी घाट की, हिमालय से, विंध्य से या अरावली से? तो इसमें आपका जो कि हिमालय से आने वाली। प्रश्न संख्या आपका 20 है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, या चौथा है गर्म और शुष्क मौसम? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही विकल्प है आपका? जो कि उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, जो कि ख आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 21 है, लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश 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 मतलब खाली है में उत्पन्न होकर आसन्न जो है क्षेत्रों की ओर उड़ती है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो सही आपका राजस्थान के क्षेत्र। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चिरापुंजी, उदकमंडलम या मानिस राम या माउसीन राम? तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? तो आपका घर सबसे कम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? पश्चिमी पवन, डोलड्रम, ध्रुवीय पवन या व्यापारिक पवन? तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो व्यापारिक पवन है जो कि सही है, घर। प्रश्न संख्या 24 है, हिमालय प्रदेश में स्थित लाहुल स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश 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 द्वारा जुड़ी हुई है? रोहतांग दर्रे से, या नाथुला दर्रे से, या बारालाचा दर्रे से, या मायाली दर्रे से? तो किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि रोहतांग दर्रे से द्वारा जुड़ी हुई है। प्रश्न संख्या 25 है आपका,
निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है? तो राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या पंजाब। तो कौन सा बहुत कम वर्षा होती है? तो कौन सा आपका विकल्प सही है? जो कि तमिलनाडु आपका ख सही है। प्रश्न संख्या 26 है, समुद्र समुद्र तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु, विषम जलवायु या मध्य जलवायु या उपोष्ण जलवायु। तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है? जो कि पहला सम जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 27 है, अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। किनके हिस्से हैं वो बताना है, किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के। तो किनके हिस्से हैं आपके? जो कि लक्षद्वीप के आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? कच्छ का रण, राजस्थान या पश्चिमोत्तर भारत या मेघालय। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है? तो कौन सा सही है आपको बताना है, जो कि इसमें ग पश्चिमोत्तर भारत आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? वर्ष में जो कि न्यूनतम वर्षा होती है, जोधपुर, लेह, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो इसमें आपका सही जो कि है कहाँ पर होती है? जो कि क आपका सही है, जोधपुर। इसमें सॉरी, यहाँ क नहीं, यहाँ ख, लेह में। क्या होगा? लेह में। ये आपका गलत पॉइंट है, आपका लेह जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30 है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व द्वारा या उत्तर पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो कौन सा आपका इसमें सही विकल्प है? जो कि पहला सही, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या केरल में। तो किससे भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो कहाँ पर होता है? जो कि केरल में सबसे पहले आगमन होता है मानसून का। अब प्रश्न संख्या 32 है, एल नीनो का उद्भव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही है? जो कि प्रशांत महासागर से उद्भव होते हैं। एल नीनो का उद्भव प्रशांत महासागर से उद्भव होता है। तो दोस्तों आपके ये रहे 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।